सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। शादी से 2 दिन पहले विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड का तोहफा, 2 दिसंबर को लेंगे 7 फेरे। शादी से 2 दिन पहले हिमाचल के वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड का तोहफा मिला है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। भारोत्तोलन में हिमाचल से अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले विकास ठाकुर पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदकों की हैट्रिक लगाने का इनाम विकास को मिला है। वह 2 दिसंबर को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। विकास ठाकुर लुधियाना में डॉक्टर प्रीति के साथ शादी करने जा रहे हैं। महिला T20 रैंकिंग में रेणुका की लंबी छलांग तीसरे पायदान पर पहुंची। भारतीय टीम से खेलने वाली हिमाचल की रेणुका ठाकुर ने T20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। रेणुका रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। रेणुका सिंह ठाकुर के 737 अंक हो गए हैं। वहीं 1.5 माह पहले रेणुका टॉप 20 गेंदबाजों में 13वें पायदान पर थी। भारत की महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा सूची में 742 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। रेणुका कॉमनवेल्थ खेलों में पहली बार शामिल महिला क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बनी थी। ड्रग विभाग की टीम ने पकड़ी दवाएं और कच्चा माल गोदाम सीज। नकली दवाएं पकड़े जाने के क्रम में ड्रग विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कल बद्दी स्थित बाईपास रोड पर ड्रग विभाग ने नकली दवा निर्माण करने वाले एक और गोदाम पर छापा मारा। इसमें दवाएं और कच्चा माल बरामद किया गया। पुलिस और दवा निरीक्षकों की गठित टीम ने पकड़े गए कच्चे माल और दवाओं के 4 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और गोदाम को सीज कर दिया है। ड्रग विभाग की टीम ने रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी की ओर से बताए गए बद्दी बाईपास मार्ग पर दुकान नंबर 22 के पते पर पहुंचकर तलाशी ली। बद्दी के बाईपास रोड पर स्थित नो कॉम्प्लेक्स में आरोपी ने एक और गोदाम बना रखा था। चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप और पोर्टल से तुरंत जान सकेंगे परिणाम। चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव नतीजे जानने के लिए किसी भी मतगणना केंद्र के बाहर स्क्रीन नहीं लगाएगा। मतगणना केंद्रों के बाहर लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। वहीं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव नतीजे जानने के लिए लोगों को चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप और पोर्टल की मदद लेनी पड़ेगी। मतगणना 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे आरंभ कर दी जाएगी और रुझान सुबह 11 बजे आने शुरू हो जाएंगे। इस बार चुनाव नतीजे जानने के लिए वोटरों को वोटर हेल्पलाइन ऐप से मदद लेनी पड़ेगी और पल पल के नतीजे मिलते रहेंगे। रिजल्ट ECI.gov.in पर देखे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वोटर टर्न आउट ऐप पर भी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे देखे जा सकते हैं। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव नतीजों के लिए मतगणना केंद्र के बाहर चुनाव आयोग कोई स्क्रीन नहीं लगाएगा। चुनाव नतीजे आयोग के पोर्टल से जान सकेंगे। कोटखाई के रुद्र चौहान ने 5000 में बना दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बहुत कम कीमत की वस्तुओं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के संयुक्त तत्वावधान से शिमला के गेटी थिएटर में लगी प्रदर्शनी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसे छात्र रुद्र चौहान ने कोविड काल की जरूरत को देखते हुए महज 5000 रुपए की लागत से बनाया है। वहीं DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कोटखाई के रुद्र चौहान का कहना है कि सामान्य ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 15 से 50 हजार रुपए तक होती है। वहीं छात्र ने कहा कि पर ये यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत आसान है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली के कट लगना आम बात है, वहाँ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज में MBBS के प्रशिक्षु से रैगिंग आरोपी निलंबित। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा में प्रथम वर्ष के MBBS प्रशिक्षुओं को रैगिंग के लिए बुलाना द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु पर भारी पड़ गया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उसे चेताया है कि प्रशिक्षुओं को कहीं पर भी बुलाना रैगिंग की श्रेणी में आता है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM जयराम बोले, दिल्ली में खिसक रही केजरीवाल की जमीन, पैसे लेकर टिकट देना दुर्भाग्यपूर्ण।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के दूसरे दिन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला जारी रखा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की जमीन खिसक रही है। इसका प्रमाण पिछले कल करमपुरा वार्ड में आयोजित रोड शो में उमड़ा लोगों का जोश व जुनून है। इस रोड शो में भारी संख्या में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। वहीं उन्होंने पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक उन्होंने कभी नहीं सुना कि किसी भी दल ने पैसे लेकर टिकट दिए हों, लेकिन दिल्ली में आप पर पैसे लेकर टिकट देने के जो आरोप लगे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा चुनावों में भी केजरीवाल ने हिमाचल आने की बात कही थी, लेकिन पहाड़ पर आने के लिए उनकी सांसें फूल गईं तथा वो नहीं आ पाए। नकली दवा माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने कसी कमर, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नकली दवाओं के निर्माण पर लगाम लगाने के मकसद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने दवा माफिया के नेटवर्क को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य में नकली दवाओं के निर्माण और व्यापार को खत्म करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। पूरे देश में फैले नकली दवा बनाने वाले माफिया के नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 साल पुराने आदेश सहित सभी कानूनों को लागू किया जाएगा। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा हजारों फेल विद्यार्थियों का भविष्य। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के घोषित परिणामों के खराब रहने के कारणों का पता जांच कमेटी लगा रही है। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट पर प्रदेश के हजारों फेल हुए विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करेगा। इसके बाद ही विश्वविद्यालय आगामी निर्णय लेगा। इसमें ही तय होगा कि फेल हुए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय कृपांक या किसी तरह की कोई राहत देगा या नहीं। बिना मान्यता एनटीटी करवाने वाले 8 संस्थानों के डिप्लोमा की अवैध घोषित, आयोग ने की कार्यवाही। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी से मान्यता लिए बिना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी करवाने वाले हिमाचल प्रदेश के 8 निजी शिक्षण संस्थानों से जारी 65 डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए हैं। वहीं निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने दाखिले देने में नियमों का उल्लंघन करने पर NCFSE ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जीरकपुर पंजाब पर 34,05,480 रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब के संस्थान को 9% ब्याज सहित विद्यार्थियों को फीस लौटाने को कहा गया है। वहीं संस्थान ने सूबे के 17 संस्थानों से एनटीटी करवाने के लिए MOU किए हैं। विद्यार्थियों से 1 और 2 वर्ष की ट्रेनिंग की 24 से 38 हजार रुपये तक फीस ली गई है, जिसकी अधिकृत विभागों से मंजूरी तक नहीं ली गई। 17 में से 9 संस्थानों ने आयोग को कोई जानकारी नहीं दी है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय तय। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ड्यूटी देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय तय कर दिया है। जिला चुनाव अधिकारी DEO, चुनाव अधिकारी RO और सहायक चुनाव अधिकारी ARO को मानदेय के रूप में उनके 1 माह का बेसिक वेतन दिया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने इस संबंध में पिछले कल सभी जिला चुनाव अधिकारियों और काजा के अतिरिक्त चुनाव अधिकारी को एक पत्र भेजा है। वहीं इसमें कहा गया है कि फील्ड कार्यालयों में तैनात दैनिक वेतनभोगियों को 5,500 रुपये, प्रोग्रामर को 15,000, सहायक प्रोग्रामरों को 11,000, कंप्यूटर ऑपरेटरों को 9,000 रुपये, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 7,000 और सफाई कर्मचारी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। सहायक चुनाव अधिकारी को एक मुश्त 7,000 रुपये का चुनाव ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा। इस मानदेय के भुगतान दायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को रहेगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।